नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े फेरबदल के बारे में, यानी कि जो सैटर्न है उनका ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च 2025 को रात्रि के लगभग, यानी 9 बजे के बाद और 10 बजे से पहले ये मीन राशि में जा रहे हैं। और अब तक ये कुंभ राशि में चल रहे थे और अब बहुत जल्द ये मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को रात्रि के समय, है ना। टाइम आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो प्रभाव है मेष लगन वालों के ऊपर क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपका मेष लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, जिन लोगों का मेष लगन है उनके 12वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर शनिदेव यानी कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है और वहीं पर शनि का गोचर हो रहा है मीन राशि में और इनके 12वें भाव में कर रहे हैं। तो सबसे पहले 12वें भाव में जैसे ये गोचर होगा तो 12वें भाव का फल कैसा होगा मेष लगन वालों के लिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर जिन लोगों का मेष लगन है, जो ट्राई कर रहे थे बहुत लंबे समय से फॉरेन सेटलमेंट के लिए या फिर विदेश यात्रा के लिए, तो उनका चुटकी बजा करके काम होने वाला है। और अगर कोई देखिए 12वां जो भाव है आपकी विदेश यात्रा का है, 12वां जो भाव है आपके जाप का भी है। हम किसी भी चीज़ का जाप करते हैं, कोई मंत्र वगैरह का ना, तो 12वां भाव जाप का, मोक्ष का भी है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर आप जाप कर रहे थे तो उसका विशेष फल आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। 12वां जो भाव है खर्च का भी है, तो खर्चों की अधिकता बन सकती है। लेकिन मैं हर वीडियो में अक्सर आपको बताता हूं कि हम किसी भाव से कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि जो 12वां जो भाव है वो डिप्रेशन का भी है और मेडिटेशन का भी है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं यानी कि 12वें भाव से आपने मेडिटेशन ले ली है तो आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो ऐसी चीज़, तो अगर आप जाप कर रहे हैं तो फिर आपने 12वें भाव से जाप ले लिया है, तो फिर आपका खर्च वगैरह इन सब चीज़ों में, यानी कि आपको जो मतलब कि सांसारिक जो लाभ है वो होना आरंभ हो जाएगा। और 12वां भाव आपके कोर्ट से संबंधित है ना, और आपकी एलिगेशन, इन चीज़ों को भी दर्शाता है। तो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपका मेष लगन है, शनि का ये जैसे ये सैटर्न का ट्रांजिट होगा, आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर हम कहें कोई लंबी यात्रा हो सकती है। सडनली जिंदगी में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है आपकी जिंदगी में। आप अकेलापन भी फील कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई चाहने वाला, यानी कि आप जिससे मोह रखते हैं वो आपसे दूर चला जाए, ऐसी भी कंडीशन सामने आ सकती हैं। और ये जो समय होगा धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति से बहुत बेहतर होगा। और अगर आपको योगा, मेडिटेशन, है ना, कोई ध्यान वगैरह लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सिचुएशन बनने वाली है। देखिए, 12वें भाव में जो ये शनि का जो ये गोचर हो रहा है, ये आपको इन्वेस्ट के मतलब कि हो सकता है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको देखना होगा 12वां जो भाव है लॉस का भी है, तो आपको लॉस भी मिल सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच समझ करके कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे एकदम से अचानक नहीं करना चाहिए। और देखिए 12वां जो भाव है वो आपका, देखिए कोई कुछ लोग इससे पॉजिटिव भी ले लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव, अब अपना अपना भाग्य के हिसाब से, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी ने मेडिटेशन कर रहा है तो डिप्रेशन जिस व्यक्ति को नहीं हुई है। और 12वां जो भाव है वो आपके इन्वेस्टमेंट का है, लक ने साथ दिया और आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया और आपको आगे जाके लाभ हो जाए। और आपके लॉस का भी है, तो जिन लोगों की किस्मत खराब होगी वो लॉस की तरफ। लेकिन 12वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपका हिडन चीज़ों को भी दर्शाता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र तांत्रिक वगैरह का काम करते हैं, जिनका मेष लगन है उनके लिए बहुत अच्छा है। बाहर के क्लाइंट उनके साथ जुड़ सकते हैं, विदेशों से कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा कोई काम करते हैं विदेशों से संबंधित। अब 12वें भाव में जैसे आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, 12वें भाव में तो शनि गोचर कर रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। इनकी जो तीसरी जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस के ऊपर आएगी। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां दिक्कत पैदा करते हैं। अब दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, तो फैमिली वालों के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे। और जिस हिसाब की आपकी एक्सेप्टेशन से रहेगी कि भैया मेरी फैमिली वाले मेरा सहयोग करें, या फिर उनके साथ मतलब कि जो मधुरपूर्ण संबंध होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, आपकी फैमिली आपको समझ नहीं पाएगी। और आपकी जो एक्सेप्टेशंस है आपकी फैमिली के साथ वो
फेल होती नजर आएगी, क्योंकि शनि जहां देखते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। अब सेकंड हाउस धन का है, तो धन की कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है हम इस लॉजिक को ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, 12वां भाव आपके लॉस का है, वहां बैठ करके लॉस को बढ़ा रहे हैं, और जब लॉस होगा तो धन की कमी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो दूसरे भाव को ये देख रहे हैं। आपकी वाणी में दोष आ सकता है, आप अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ सकते हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का है। खाने पीने को लेकर के कुछ उल्टा सीधा आप खाएं। और एक चीज़ और मैं बात बताऊं जो बीच में रहेगी, 12वां जो भाव है नशों की लत का है, हमारी एडिक्शंस हम जिसे बोलते हैं, और लत हमें लग जाए किसी चीज़ की, 12th हाउस। तो ऐसा हो सकता है अगर आप पहले से किसी लत में पड़े थे, चाहे वो आपको किसी व्यक्ति की एडिक्शन है, किसी व्यक्ति की लत है, यानी कि आपको उस व्यक्ति से बात करनी है, आपको इश्क है किसी के साथ, और वो भी तो एक लत है। हाँ, आपको मतलब इश्क है क्या, किसी बंदे की आपको लत लग गई है बात करने की, मिलने की, तो वो जो लत है वो बड़ी डेंजरस है, नशों से भी मतलब कि भयंकर है। क्योंकि मतलब कि अगर आपको फॉर एग्जांपल के कुछ शराब वराब पीनी है तो आप मार्केट से खरीद करके ला सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी बंदे की लत है और वो आपको अब समझ नहीं रहा है, तो फिर वो तो बहुत मतलब मोहब्बत में व्यक्ति परेशान हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो आपको किसी प्रकार की लत परेशान करेगी। उल्टे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे भाव को जो ये देख रहे हैं सैटर्न, ये आपके धन में कमी, फैमिली में कमी, आपकी वाणी में दोष उत्पन्न होंगे, व्यापार में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, मतलब कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सेकंड हाउस की बहुत सी चीज़ें में दिक्कतें होने वाली है। अब यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर है। छठा जो भाव है वो पिता की प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो आपके पिता को ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो जिंदगी में, कामकाज में, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जॉब से संबंधित हो सकती है, बिजनेस से संबंधित हो सकती है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। छठा जो भाव है आपके मामाओं को भी दर्शाता है। तो आज आप 12वें भाव में सैटर्न गोचर कर रहे हैं, अब यहाँ से ये आपके छठे भाव को देखेंगे। तो आपके मामाओं के साथ या तो आपके मतभेद हो जाएं, या फिर मामाओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। छठा जो भाव पॉजिटिव क्या है कि छठा जो भाव आपके रोग का है, शत्रु का है। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो छोटे मोटे रोग हैं वो 6th हाउस में है, और जो बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी हैं जो जान ले लेती है, तड़पा के मारती हैं, वो 8th हाउस के अंदर होती है ना। अब छठे भाव में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आपको चल भी रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ छठे भाव को देख रहे हैं। छठा जो भाव है लोन का भी है, उधारी का है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको कहीं से पेमेंट आ जाए और आप अपना लोन क्लियर कर दें, या फिर उधारी जो परेशान कर रही थी उसका कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए और आप उधार से बचें। शत्रु का है, तो शत्रुओं के ऊपर ये जो शनि है, आपके शत्रुओं की बैंड बजाने वाला है। और 6th जो हाउस है, वैसे अगर मैं बात करूं आपके कारोबार का भी है। अब छठे भाव को देख रहे हैं तो आपके कारोबार में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि आपके रोग शत्रु कर्जा, इन चीज़ों में तो मतलब कि इन्हें तो प्रॉब्लम हो रही है, इनकी बैंड बज रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अगर फादर की प्रोग्रेस की बात करूँ, मामाओं के साथ संबंध है ना, इन चीज़ों में दिक्कतें आ रही है। और छठा जो भाव है चौपाए जानवरों को भी दर्शाता है। तो अगर आपके घर पर कोई चौपाए जानवर है तो वो बीमार हो सकता है, और आपको इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बीमार हो गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो छठा भाव आपके चौपाए जानवरों को दर्शाता है। 12वें भाव में गोचर करेगा सैटर्न, तो 6th हाउस को दिखेगा और छठे भाव को दिखेगा। तो छठे भाव में जितनी भी चीज़ें हैं उनको दिक्कत करेगा। तो आपके जो चौपाए जानवर हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो 6th जो हाउस है 7वें से 12वां है, यानी आपके जीवन साथी का 12वां घर है। और 12वां जो भाव है वो अगर मैं बात करूं बेडरूम का है, तो ऐसा देखने को मिलेगा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ जो संतुष्टि होनी चाहिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो मतलब कि सीक्रेट जो आपका जो बेडरूम के अंदर का जो जीवन है या फिर टाइम है स्पेंड जो आप करते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं, ये जो शनि है 12वें भाव में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि 9वें भाव के ऊपर डालेंगे। जब ये 9वें भाव के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके मतभेद हो जाएं,
या फिर जो नौवां जो भाव है आपके बड़े बुजुर्गों को दर्शाता है। नौवां जो भाव है आपका, अगर मैं बात करूं, आपके पिता को दर्शाता है, आपके गुरु को भी दर्शाते हैं और आपके भाग्य को भी दर्शाता है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि शनि के कारण आपका भाग्य बीच बीच में मतलब कि मंदा पड़ रहा है, साथ दे रहा है, फिर मंदा पड़ रहा है, तो भाग्य को कोसते आप नजर आएंगे। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। और नौवां जो भाव है आपके बड़े बुजुर्गों का, तो उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। पहले तो सेकंड हाउस के ऊपर सैटर्न ने देख ही दिया है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे। लेकिन नाइन्थ हाउस के ऊपर भी अगर देखा है तो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो फैमिली पिता हैं, दादा हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद होंगे या फिर उन्हें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और नाइन्थ जो हाउस है आपकी हायर एजुकेशन है, यानी कि आप प्लान बना रहे थे कि मुझे भैया अब हायर एजुकेशन करनी है, तो उसमें कोई ना कोई कांटा अटक सकता है, जो आपको मतलब कि लगेगा कि यार मेरे को तो करनी थी लेकिन ये हो क्या गया है। जैसे ही गोचर होगा कोई ना कोई परेशानी आड़े आ जाएगी। और जो नाइन्थ जो हाउस आपके भाग्य का, तो बीच बीच में भाग्य मतलब वो होता है ना, गाड़ी चल रही है रुक गई, फिर चल रही है फिर रुक गई, पुरानी गाड़ी जब हो जाती है तो इस तरीके का भाग्य आपका सहयोग करेगा। नौवां जो भाव है हायर एजुकेशन है, विदेश यात्रा भी हम देखते हैं एकदम से, तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। लेकिन जो 12वें में शनि बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे ये सैटर्न का ट्रांसिट होगा, किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ, किसी गुरु के साथ, पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और आपको काफ़ी सचेत रहना चाहिए। जैसा ये सैटर्न का ट्रांजिट होगा, वाणी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और अपने अहंकार को ख़त्म करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका मेष लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको मछली को चावल खिलाने चाहिए, आपको काले रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। जब आप काले रंग की गाय को हरे रंग का चारा खिलाएंगे तो काले रंग की गाय है तो सैटर्न अच्छा, और जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारा शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। और बुध, जो हम ग्रीन कलर की चीज़ों का दान कर रहे हैं, उससे हमारा जो बुध है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो अगर आप काले रंग की गाय की सेवा करेंगे तो आपका शनि भी अच्छा, आपका शुक्र भी अच्छा और आपका बुध भी अच्छा। शनि से मिलती है हमें धैर्य, पेशेंस, और हमारा कारोबार अच्छा चलता है। बुध व्यापार का कारक है, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर का कारक है, और शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है, आपके वीर्य का कारक है और आपकी जवानी का कारक है। और शुक्र ही सब कुछ है। अगर हमारे शरीर में शुक्र की पावर कम हो तो हम बूढ़े हो जाएंगे। और जो लोग बूढ़े नहीं नजर आते हैं, बिल्कुल टनाटन रहते हैं, इट मीन्स कि उनका शुक्र बहुत बेहतर है। और इस दौरान देखिए, आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष में पानी डाल सकते हैं, और कुत्तों की कम से कम 10 से 20 कुत्तों को डेली कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। इससे आपका जो राहु है, शनि है, केतु है, बहुत बेहतर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।